गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग सीखने जा रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट यानी हिंदी में साधारण ब्याज। तो हम लोग आज WB के क्लास 10 के सारे क्वेश्चंस देखेंगे। अपने क्लास में कितने कवर कर पाते हैं, लेकिन WB के क्वेश्चंस जो आपके सिलेबस में चैप्टर नंबर 2 वो सॉल्व करने को जा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट जानने से पहले जानते हैं इंटरेस्ट क्या होता है। सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट जानने से पहले क्या होता है, इंटरेस्ट क्या होता है। लेट अस से मान लीजिए ये आप हैं और ये आपका दोस्त है। आपका नाम राम है और ये क्या श्याम है। श्याम आपको बोलता है कि सुन सुन राम राम, आप मेरे को ना 100 रुपया उधारी दे दो। आप मेरे को कितना रुपया उधारी दे दो, 100 रुपये उधारी दे दो। आप उधारी उसको दे देते हो 100 रुपये। लेकिन आप राम आपसे क्वेश्चन तो पूछेगा ना कि भाई तू ये पैसा मुझे कब लौटाएगा। तो वो कहता है मैं ये पैसा आपको 1 वर्ष बाद लौटाऊंगा। ठीक, ये यहाँ तक तो बात रहा ठीक। लेकिन राम और एक बात बताता है कि सुन, मैं तुझे पैसा तो दे रहा हूँ, तू 1 वर्ष बाद तो लौटाएगा, लेकिन 1 वर्ष बाद मुझे तू 100 रुपये नहीं 105 रुपये लौटाएगा। कितने रुपये लौटाएगा, 100 रुपये नहीं 105 रुपये। तो ये जो इस 105 रुपये में जो लौटाएगा, ये 100 रुपये तो आपका था, ये 100 रुपये तो वो पैसा था जो आप दिए थे, जो आपको मिल गया। लेकिन ये जो 5 रुपये एक्स्ट्रा आपको मिला, ये जो 5 रुपये आपको एक्स्ट्रा मिला, इसको कह देते हैं हम लोग इंटरेस्ट या ब्याज। हिंदी में इसको ब्याज कहते हैं, इंटरेस्ट या ब्याज कह देते हैं। ठीक है, अब इंटरेस्ट जो होता है वो 2 टाइप का होता है। इंटरेस्ट कितने टाइप का होता है, यानी ब्याज 2 टाइप का होता है। एक होता है आपका सिंपल इंटरेस्ट और एक होता है आपका कंपाउंड इंटरेस्ट। इसको हिंदी में साधारण ब्याज कहते हैं और इसको हिंदी में चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। अब इसका क्या कहानी है, इसका हम कहानी जस्ट आपको समझा दे रहा है कि ये होता क्या है। मतलब इन लोगों का एग्जांपल्स देके आपको बता दे रहा है। लेट अस से यही कहानी को हम लोग चलाते हैं कि आप राम हो और आपका दोस्त श्याम। तो आपने इनको 100 रुपये दिया हुआ है, 1 वर्ष बाद मिलेगा आपको। ये कितना रुपये मिलेगा, 1 वर्ष बाद आपको 105 रुपये मिलेगा। ठीक है, यानी इस पे आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना पड़ा, 5% पड़ा कि नहीं पड़ा। रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब कितने परसेंट से आप एक्स्ट्रा पैसा लिए। ये जो 5 रुपये एक्स्ट्रा लिए वो कितने परसेंट से लिए, 5% से। यानी 100 रुपये पे अगर 5 रुपये आप ज़्यादा ले रहे हो तो कितने परसेंट ले रहे हो, 5% ज़्यादा ले रहे हो। ये बात हुआ। तो मान लो पहले साल नहीं देता है वो पैसा, तो पहले साल वो पैसा फर्स्ट ईयर में वो नहीं देता है, फर्स्ट ईयर में वो पैसा देना मिस कर देता है। अब सेकेंड ईयर आएगा तो सेकेंड ईयर में आप बोलोगे ना कि भाई फर्स्ट ईयर का तो 105 रुपया होता है, सेकेंड ईयर का कितना होगा। सेकेंड ईयर भी आप कितने पे कैलकुलेट करोगे, आप बोलोगे कि 100 रुपये का 5% यानी कितना, 5 रुपये। और वो कितने टाइम के लिए, 2 वर्ष के लिए ना, तो कितना रुपये हो जाएगा, 10 रुपये हो जाएगा। अभी आप सेकेंड ईयर में कितना पाओगे, 110 रुपये पाओगे कि नहीं पाओगे। लेकिन वो सेकेंड ईयर में भी देना भूल जाता है। तो आप थर्ड ईयर में बोलोगे कि भाई फिर से तुम 100 रुपये का 5% यानी कितना, 3 साल के लिए, तो 15 रुपये एक्स्ट्रा यानी कितना, 115 रुपये पाएगा कि नहीं। 100 रुपये तो पहले का पा रहा था और 15 रुपये एक्स्ट्रा पाएगा कि नहीं। मान लो ये फिर से देना मिस कर देता है इंस्टॉलमेंट, तो 4th वाला ईयर में आएगा। फिर अब 4th ईयर में भी 100 रुपये का 5% 5 रुपये आया और इंटू 4 ईयर के लिए तो 20 रुपये, कितना पाएगा, 120 रुपये। तो आपको इससे ये देख के समझ में आ रहा होगा कि जब भी रेट ऑफ इंटरेस्ट जब भी कैलकुलेट किया जा रहा है वो फिक्स्ड अमाउंट प्रिंसिपल पे किया जा रहा है। मतलब सिंपल इंटरेस्ट वो है जहां पे हमें अगर इंस्टॉलमेंट मिस भी हो जाएगा तभी आपका फिक्स रेट ऑफ फिक्स मतलब प्रिंसिपल से आपका मतलब 100 रुपये अगर बोल दिया गया है तो 100 रुपये के हिसाब से ही आपको लिया जाएगा। समझ में आया कि नहीं। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में ऐसा नहीं है। मान लीजिए फर्स्ट ईयर में कितना पा रहे थे आप, 105 रुपये पा रहे थे, राम पा रहा था कि नहीं पा रहा था। लेकिन सेकेंड ईयर में जब अगर आप नहीं दे पाते और सेकेंड ईयर में आपको जब इंटरेस्ट देना होगा ना, तब आप 100 रुपये पे नहीं 105 रुपये पे दोगे 5%। समझ में आया कि नहीं, 105 रुपये पे 5% दोगे। फिर मान लीजिए अगर सेकेंड ईयर में भी नहीं दे पाता होगा तो थर्ड ईयर में यहाँ पे जो इंटरेस्ट रेट
निकल के आएगा टोटल अमाउंट में, उस अमाउंट पे यहाँ पे देना। तो इसमें मतलब इसका यही मतलब है कि यहाँ पे इंटरेस्ट रेट एक सीमित, मतलब देखिए यहाँ पे 5 रुपये से बढ़ रहा है, 5 रुपये से, यानी फिक्स्ड अमाउंट रेट, फिक्स्ड अमाउंट से बढ़ेगा कि नहीं, 5 5 5 5, जितना रेट रहेगा वो हमेशा फिक्स ही रहेगा, और जो भी ब्याज आपको एक्स्ट्रा मिलना है वो भी एक फिक्स अमाउंट पे ही रहेगा। और ये जैसे रहा कि इसमें फ्लक्चुएटिंग करता है। पहले ईयर में सिंपल इंटरेस्ट, फर्स्ट ईयर में हमेशा फर्स्ट ईयर में सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू कंपाउंड इंटरेस्ट, बस सेकेंड ईयर से क्या हो जाता है कि सिंपल इंटरेस्ट लेस देन कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट ज़्यादा पड़ता है। क्यों? क्योंकि इसमें प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों रहता है। अब प्रिंसिपल इंटरेस्ट मतलब समझा देते हैं। लेट अस से प्रिंसिपल क्या होता है, प्रिंसिपल मीन्स मूलधन भी कहते हैं इसको, प्रिंसिपल को हम लोग हिंदी में मूलधन भी कहते हैं। ये क्या होता है, आप हमेशा अपने पर्सपेक्टिव से देखिएगा। अपने पर्सपेक्टिव से देखने का मीन्स क्या होता है, मान लीजिए आपके जेब से जो पैसा गया या आया वो आपके लिए क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल हो जाएगा। आपके जेब से जो पैसा गया या आया वो आपके लिए क्या हो जाएगा, मूलधन हो जाएगा। और यहाँ पे आपको समय तो बता ही दिया जाएगा, समय मतलब टाइम आपको बता दिया जाएगा। दूसरा आपको यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी ब्याज दर या रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब वो जो एक्स्ट्रा ले रहा था ये 5 रुपये, वो कितने पे लेगा। अभी तो 100 रुपये पे 5 रुपये एक्स्ट्रा ले रहा है, नहीं 5% एक्स्ट्रा ले रहा है, तो 5% एक्स्ट्रा ले रहा है कि नहीं। इसी तरह वो जितना एक्स्ट्रा लेगा वो कितने रेट ऑफ परसेंट में, वो जो मनी वाला चीज़ है, ये जो 5 रुपये मनी वाला चीज़ है, ये मनी वाला चीज़ कितने परसेंट में वो कितना लेगा ये देखना होता है। और सिंपल इंटरेस्ट का मतलब आपको बता दिए कि जो एक्स्ट्रा आएगा उसको क्या कह देते हैं, इंटरेस्ट क्या देते हैं। अगर इस फॉर्म से आएगा तो वो सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा, और इस फॉर्म से आएगा तो वो कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा। तो आज का हम लोग का टॉपिक है सिंपल इंटरेस्ट, तो हम लोग सारे सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन सारे सॉल्व करेंगे। इसमें और एक दो टॉपिक हैं। ये क्या हो गया, ये पैसा दे रहा है तो ये देनदार हुआ, देनदार जिसको क्रेडिटर्स भी कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है। ये पैसा ले रहा है तो इसको क्या कहते हैं, लेनदार कहते हैं, जिसको इंग्लिश में डेटर्स भी कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं, डेटर्स भी कहते हैं। अब हम लोग सारे क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाए, ठीक है। गिव मी अ सेकंड। जिससे हमारा पहला क्या क्वेश्चन बोलता है, दो भाई एक साथ एक छोटे व्यवसाय को चलाने हेतु 12% सरल ब्याज दर से एक ही 12% सरल ब्याज की दर से एक बैंक से 15,000 रुपये उधार लिए। 4 वर्ष बाद उन्हें उस रुपए के लिए कितना ब्याज देना होगा। मीन्स क्या है, मतलब क्या है, मान लीजिए आप और आपके भाई एक बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं। आप और आपके भाई अब बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपको लोग के लिए पैसा चाहिए। आप दोनों के पास तो पैसा है नहीं, तो आप लोग क्या करते हैं, एक बैंक के पास जाते हैं, ठीक है। वो बैंक आप दोनों भाई को कितना देता है, 15,000 रुपये उधारी देता है कि नहीं देता है। आप उस उधारी को बोलते हो कि हम ये उधारी आपको 4 वर्ष में लौटा देंगे। कितने वर्ष में लौटा देंगे, 4 वर्ष में लौटाएंगे। और इस 15,000 पे पता है आपको कितना एक्स्ट्रा देंगे, 12% देंगे। कितना रुपये एक्स्ट्रा देंगे, 12% देंगे। मीन्स आपके जेब में कितना रुपया आया, मीन्स आपके जेब में आया प्रिंसिपल अमाउंट आ जाएगा 12,000 रुपये, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका आ जाएगा 12%, टाइम हो गया 4 वर्ष, ठीक है। इस तरह का आ गया कि नहीं आ गया। अब हम लोग साधारण ब्याज बनाने से पहले उसका कुछ एक फॉर्मूला भी देख लेते हैं। इसका एकदम सिंपल सा फॉर्मूला है, SI इज इक्वल टू PTR/100, ठीक है। SI मीन्स साधारण ब्याज हमको निकालना है, जो भी एक्स्ट्रा अमाउंट है उसका। तो ये इसका एक सिंपल सा गणित का फॉर्मूला निकल आता है। इसी फॉर्मूले के हिसाब से हमको बनाना होता है। ये आपको सब कुछ दे चुका है। देखिए अगर इस फॉर्मूले में ध्यान से देखा जाए तो आपको P दे दिया, T दे दिया, R दे दिया, और ये परसेंट का नीचे में 100 लगा दिया। तो आपको क्या निकालना होगा, SI निकालना होगा कि नहीं निकालना होगा। तो हम लोग अगर SI निकालते हैं इसका 12,000 इंटू 12 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 100, 0 0 कट गया। आई थिंक 12 नहीं 15,000 था, सॉरी 15,000, ठीक है। तो 150 इंटू 12 4 ज़ा 48
यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 0, 12, 0, 20, 4 2 6, 7,200। यानी आपको कितना रुपये एक्स्ट्रा देना पड़ेगा? 7,200 रुपये एक्स्ट्रा देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा? आपको कितना रुपये एक्स्ट्रा देना पड़ जाएगा? 7,200 रुपये एक्स्ट्रा देना पड़ जाएगा। अच्छा, इसके साथ मैं एक कॉन्सेप्ट और बताता हूँ। ये तो आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। मान लीजिए आपको 15,000 रुपये कितना रुपये एक्स्ट्रा देना पड़ जाएगा? 7,200। लेकिन आप टोटल में कितना पैसा एक्स्ट्रा दे रहे हो? अगर टोटल लगाया जाए तो टोटल में आप कितना दे रहे हो? 22,200 रुपये। ये क्वेश्चन बोल नहीं रहा है, मैं एक्स्ट्रा के लिए बता रहा हूँ। तो टोटल मीन्स क्या कि अमाउंट, टोटल मीन्स क्या? अमाउंट। अब अमाउंट में ध्यान से देखा जाए तो इसका एक फॉर्मूला बन के नहीं आ गया हमारा? A = P + SI। A = P + SI मीन्स क्या होता है कि आप टोटल में मीन्स क्या कि आप 15,000 रुपये उसका तो दोगे ही दोगे, और एक्स्ट्रा अमाउंट कितना 7,200 रुपये बनाए कि नहीं बनाए, वो तो दोगे ही। तो P + SI। अब टोटल में इसका और एक फॉर्मूला हमारा निकल के आ जाता है। यही दो फॉर्मूला से हमारा पूरा ये सिंपल इंटरेस्ट चलेगा। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या बोलता है कि 2005 1 जनवरी से 26 मई तक 6% वार्षिक ब्याज सरल ब्याज दर से 2,000 रुपये का ब्याज कितना होगा हमें दिखाना है। तो यहाँ पे ऑलरेडी बता दिया क्वेश्चन कि आपको सरल ब्याज निकालना है। मीन्स क्या है कि मान लीजिए आप हैं और आप एक बैंक से, ठीक है, उधारी लेके आए हैं। आप एक बैंक से कुछ रुपए उधारी लेके आए हैं। कितने? 2,000 रुपये। कितने रुपए लेके आए हैं? 2,000 रुपये उधारी लेके आए हैं। ठीक है। और आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब आप जब 2,000 रुपये उधारी लेके आए हैं तो बैंक आपसे पूछेगी ना कि भाई कितना तुम मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट दोगे। तो आप बोलते हो कि मैं आपको इस 2,000 रुपये पे 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट दूंगा। तो बैंक आपसे एक और चीज़ पूछती है कि आप इस पैसे को कितने टाइम तक रखोगे। तो आप बोलते हो कि मैं आपसे ले रहा हूँ 1 जनवरी 2005 को, और मैं इसको 31 बोल रहा हूँ, 26 मई तक रखूँगा। कब तक रखूँगा? 26 मई तक रखूँगा। मीन्स क्या हो गया कि 2005 यानी ये क्या लीप ईयर नहीं है, मतलब 4 से डिविजिबल नहीं है, यानी लीप ईयर नहीं है। तो मतलब टाइम अगर निकाला जाए तो कैसे निकाला जाए? मान लीजिए पी तो कितना आ गया? 2,000 रुपये, क्योंकि आपके पास कितने पैसे आ रहे हैं? आपके पास जो पैसे आएंगे, चाहे आपके पॉकेट से जो पैसे जाएंगे, उसी को आप प्रिंसिपल कंसीडर कर लीजिएगा। ठीक है। मीन्स क्या कि प्रिंसिपल 2,000 रुपये हो गया। टाइम कितना हो गया? तो 1 जनवरी में 31 डे, 28 फरवरी में 29 नहीं होगा क्योंकि ये लीप ईयर नहीं है, 31 डे इन मार्च में, अप्रैल में 30 डे, और 26 डे इन मई। तो अगर इसको जोड़ लिया जाए तो 30, 60, 90, 116, 118, 146 डेज। कितना डेज हो गया? 146 डेज, दिन हो गया अगर ध्यान से देखा जाए तो। अब इस 100 दिन में आया, और हमेशा हमको याद रखना होगा कि सिंपल इंटरेस्ट को हमेशा हमको वर्ड्स के हिसाब से कैलकुलेट करना होगा। तो इसको अगर वर्ड्स के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे तो 146 डिवाइडेड बाई 365, 146 डिवाइडेड बाई 365 करना होगा। ठीक है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो ये 73 के टेबल में 146 2 बार में जाएगा, 6 और 14, और 73 के टेबल में ही 365, 5 दिया के 15, 5 7 35 और 1 36, यानी 5 के टेबल है। यानी इसको 2/3 लिख लूँ मैं, 2/3 वर्ष, क्योंकि हम इसको अब वर्ष में कन्वर्ट कर चुके हैं। और रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा 6% ऑलरेडी दिया हुआ था। तो यहाँ से हमको क्या बोला था? SI निकालें। SI = जैसा PTR/100। ठीक है। अब P कितना है हमारा? 2,000 रुपये है। T कितना है हमारा? 2/3, यानी 2 इंटू रेट कितना है? 6/100 इंटू 2/3, यानी 2/3, मतलब ये नीचे आ जाएगा। ये 0 से ये 0 गया, ये 0 से ये 0 गया, 3 के टेबल में 2 बार में गया, 2 दूनी के 4 और 4 दूनी के 8, यानी 80 रुपये एक्स्ट्रा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? लेकिन ये तो आपका बुक का क्वेश्चन सॉल्व हो गया, यहाँ तक ऐसा ही निकल गया। हम बोल रहे हैं इस पर अमाउंट कितना मिलेगा। अमाउंट मीन्स क्या कि P + SI, मतलब कि हमको वो पैसा तो देना ही होगा, प्लस एक्स्ट्रा में कितना देना होगा। तो अमाउंट = पहले हमको कितना 2,000 तो देना ही था, और एक्स्ट्रा में 80 रुपये देना होगा, यानी कितना 2,080 रुपये। समझ में आया? अब हम लोग तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं।
थर्ड नंबर क्वेश्चन हमारा बुक रहा यहाँ पे। 8.1/3 वार्षिक सरल ब्याज दर से 960 रुपए का एक वर्ष 3 माह के लिए मिश्र धन क्या होगा। अब मिश्र धन को ही हम लोग अमाउंट कह देते हैं, ठीक है, या कुल रुपया कह देते हैं। मिश्र धन को मतलब मिश्र धन को ही हम लोग, ये शुद्ध हिंदी है, मिश्र धन को ही हम लोग क्या कह देते हैं, कुल रुपया। कुल रुपया मीन्स जो पैसा लगाया गया था और जो पैसा एक्स्ट्रा मिलना था उसका टोटल मीन्स क्या है कि आप मान लीजिए ये आप हैं और ये कोई बैंक है, ठीक है। आप किसी बैंक से 960 रुपये उधारी लेके आए, ठीक है। तो बैंक पूछता है आप इस पर कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट दोगे, तो आप बोलते हो 8.1/3% के हिसाब से मैं दूंगा, ठीक है। तो बैंक आपसे ये पूछता है कि आप ये पैसा कितने दिन में वापस दे दोगे, तो आप बोलते हो 1 वर्ष 3 माह में मैं ये पैसा आपको वापस कर दूंगा। तो आपके जेब में कितना रुपया आया, 960 रुपये आया। टाइम कितना दिया हुआ है, 1 वर्ष 3 माह, ठीक है। अब देखिए, या तो आपको वर्ष को माह में चेंज करना होगा या माह को वर्ष में। तो हम लोग जानते हैं कि हमारा सिंपल इंटरेस्ट हमेशा वार्षिक हिसाब से निकलता है, इसलिए हमको माह को वर्ष में चेंज करना होगा। तो 1 वर्ष 3 माह को, ये माह है तो इसको वर्ष में चेंज करने के लिए डिवाइड बाई 12, मतलब एक वर्ष में 12 महीने होते हैं ना, इसीलिए। तो अगर काटेंगे तो कितना होगा, 1.1/4। अगर इसको सॉल्व किया जाए तो 1 को 4 से मल्टीप्लाई किए 4 और ऊपर में 1 है तो +1 कर देंगे तो क्या 5/4 वर्ष आएगा। और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है, 8.1/3%। तो 8 3 × 24 और 1 25, 25/3। अब यहाँ से हम लोग ऐसा ही निकाल लेंगे, 960 इंटू, अच्छा पहले हम लोग इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं, PTR, क्योंकि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको दिखाना बहुत ज़रूरी हो जाएगा। PTR/100, P कितना है 960, T कितना है 5 इंटू R कितना 25 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 4, और यहाँ नीचे में कितना था 3 था, ठीक है। अब देखिए ये 0 से ये 0 गया, ठीक। 4 के टेबल में 4 दूनी के 8 और 4 बार में 16, ठीक है। 3 के टेबल में 3 8 24 चला गया कि नहीं। 5 के टेबल में 5 5 5 25, 5 दूनी के 10 और 2 के टेबल में 2 चौके 8। तो अगर गुना किया जाए तो 5 5 25, अब 4 इंटू 25, 100 रुपया एक्स्ट्रा आएगा कि नहीं। अगर इसका मिश्र धन पूछा हमसे, ऐसा ही नहीं पूछा है, मतलब कितना एक्स्ट्रा, मान लीजिए कि उस समय 100 रुपये था तो आप 5 रुपये बोले थे ना कि आपको 5 रुपये एक्स्ट्रा मिलता, तो हमसे ये एक्स्ट्रा नहीं बोला है, हमको बोला है कि इन दोनों को जोड़ के कितना होता है, यानी कितना अमाउंट निकालने के लिए बोला है। तो P प्लस क्या SI, तो P मेरा कितना था 960 प्लस 100 यानी कितना 1060 रुपये आएगा। समझ में आया कि नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, उत्पल बाबू अपनी जमीन में खेती के लिए एक समवाय बैंक से 6% वार्षिक सरल ब्याज दर से 3200 रुपये 2 वर्ष के लिए उधार लिए। 2 वर्ष के बाद उन्हें कितना मिश्र धन जमाकर बैंक का कुल चुकाना होगा। इसमें भी क्या पूछा है, हमारा मिश्र धन पूछा है। तो हमारे उत्पल बाबू, मान लीजिए ये एक उत्पल बाबू हैं, वो बैंक के से गए भाई कि उनको खेती करनी है, तो कितने रुपए उधारी लेके आए 3200। तो प्रिंसिपल हमेशा वही बनता है अमाउंट जो आपके पॉकेट में आए या आपके पॉकेट से जाए। तो आपके पॉकेट से, अगर अब बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से मत देखिएगा, आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखिएगा, तो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए पैसे तो आ रहे हैं, बाद में आपको चुकाना पड़ेगा वो पैसे भी। तो 3200 रुपये, तो बैंक आपसे पूछेगा ना कि आप ये पैसे कितने वर्ष में मुझे दोगे, तो आप बोलोगे 2 वर्ष में, ठीक। तो बैंक ये पूछेगा कि 3200 पे मेरे को रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना मिलेगा, कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा, तो आप बोलोगे 6% के हिसाब से। तो ये क्या पूछा है, अमाउंट पूछा है। अमाउंट मीन्स क्या कि P प्लस SI, ठीक। अब देखिए P तो 3200 आपको चुकाने होंगे, तो आपको SI निकाल लिया जाए तो हमको अमाउंट मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा। ये देखिए कि अमाउंट इज इक्वल टू कितना था, P प्लस SI। तो हमको 3200 तो बैंक को लौटाने ही थे, लेकिन अगर हमको कितना और एक्स्ट्रा लौटा देना पड़ेगा वो निकाल लिया जाए तो हम इन दोनों को जोड़ देंगे और टोटल अमाउंट हो जाएगा फिर, ठीक है। तो हमारा P कितना था 3200 था, 3200 रुपये। T कितना 2 वर्ष था, R कितना 6% था, और SI निकालूं, SI फिर से लिख लेता हूँ PTR/100।
3200 इंटू 2 इंटू 6/100, 0 0 0 0 चला गया, 2 से गुना किए तो 4, और ये 6 इंटू 6, फिर 6 से गुना किए 6 चौके 24, 6 छक 36, 3 38 रुपये। समझ में? अब इसका अमाउंट निकालने चला जाए तो 3200 प्लस 384, तो 3200 और 384 को जोड़ दिया जाए 845, यानी कितना 3584 रुपये दे दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा? चलिए क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? शोभा देवी किसी बैंक में 5.5 यानी 5.25 प्रतिशत वार्षिक सरल ब्याज दर से कुछ रुपए रखी। 2 वर्ष बाद उन्हें ब्याज के तौर पे, देखिए 2 वर्ष बाद उनको कितना एक्स्ट्रा मिला ये बता रहा है, 840 रुपये मिला, तो वह बैंक में कितना रुपया जमा रखी। मतलब इसका मूल कहानी क्या है? मान लीजिए ये आप हैं और आप लोग के सबके बैंक अकाउंट में पैसे तो रहेंगे सेविंग अकाउंट पे। तो मान लीजिए आप किसी बैंक में पैसा जमा की, पता नहीं कितना जमा की, पर आपको बैंक इंटरेस्ट के तौर पे कितना रुपया दिया, मतलब एक्स्ट्रा के तौर पे कितना रुपया दिया, 840 रुपये दिया। और इस 840 रुपये कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट से दिया? 5.25% से दिया। ठीक, और कितने टाइम में आपको वापस दिया? ये आपको 2 वर्ष में दिया। कितने टाइम में दिया? 2 वर्ष में दिया। तो पूछ रहा है कि आप सोचोगे ना कि हम कितना रुपया रखे थे, हम कितना रुपया रखे थे कि 840 रुपये मेरे को एक्स्ट्रा मिला और 5.25 रेट ऑफ इंटरेस्ट से मिला और 2 वर्ष में मिला। तो आप सोचोगे कि नहीं? यानी पी आपका क्या है? क्वेश्चन मार्क। लेट पी इज इक्वल टू एक्स रुपीज मान लो। आपका आर दिया हुआ है 5.25%, टी दिया हुआ है 2 वर्ष, और आपका एक्स्ट्रा रुपया दिया हुआ है एस आई इज इक्वल टू क्या? 840 रुपये। तो एकदम जो फॉर्मूला हम बता दिए वही फॉर्मूला से एकदम सॉल्व होगा। एस आई इज इक्वल टू पी टी आर बाई 100। एस आई कितना था? 840। पी कितना मान लिए? एक्स। टी कितना माने हैं? 2 वर्ष। और रेट ऑफ इंटरेस्ट 5.25 को हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, 5 इज इक्वल टू 525 डिवाइडेड बाई 100। तो 525 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 100। समझ में आया? अब 5 के टेबल से काटते तो ये 105 और ये कितना? 20, 5 दूनी के 10। ठीक, फिर 5 के टेबल से काटो 21, फिर ये कटेगा तो 20। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, और कटने वाला क्या? हाँ, ये 10 के टेबल से जाएगा, चला गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करा देते हैं तो ये कितना आ जाएगा हमारा? ये हमारा आया था 840 डिवाइडेड 21x, और ये कितना हो जाता? 200, और इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या है? 1। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 21 को x से मल्टीप्लाई किया 21x, और ये कितना? 840 इंटू 200। ठीक, अब इन दोनों के बीच क्या है? मल्टीप्लाई है। तो अब क्या करना होगा? जो भी हमारा कांस्टेंट नंबर है उसको इस पार लेके आना होगा। x इज इक्वल टू क्या? 840 इंटू 200 डिवाइडेड बाई 21। ठीक है, अगर 3 के टेबल से देखा जाए तो 3 दूनी के 6, फिर 6 8 बार में 24, 8 3 8 24 0, और ये कितना? 7 बार में। फिर 7 के टेबल में 4 7 चौके 28 0, यानी कितना? 40 बार में। फिर देखो 4 दूनी के 8 यानी 8000 रुपये। यानी आप 8000 रुपये रखोगे, 2 वर्ष के लिए रखोगे, आपको बैंक 5.25% इंटरेस्ट देगा, और आपका सिंपल इंटरेस्ट कितना निकलेगा? 840 रुपये सिंपल इंटरेस्ट निकलेगा। ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। गौतम एक मुर्गी फार्म खोलने के लिए एक समवाय बैंक से 12% वार्षिक ब्याज दर, देखिए, से कुछ रुपए उधार लिए। पता नहीं कितना रुपए उधार लिया, लेकिन कुछ रुपए उधार लिया। प्रत्येक माह मीन्स महीना, उन्हें ब्याज के तौर पे 378 रुपये देने पड़ते हैं। तो वह कितना रुपया उधार लिए? मीन्स आप समझिए, तो क्वेश्चन का मतलब पहले आप लोग समझ लिए कि कहानी क्या कहता है। मीन्स क्या है कि मान लीजिए गौतम है, ये क्या करना चाहता है? एक मुर्गी फार्म खोलना चाहता है। अब मुर्गी फार्म खोलने के लिए इसके पास पैसे नहीं है, तो ये किसके पास जाएगा? ये जाएगा बैंक के पास। ये किसके पास जाएगा? ये जाएगा बैंक के पास। बैंक से पैसे लेके आ जाता है। बैंक इसको क्या करता है? पैसे दे देता है, पर कितने पैसे देता है पता नहीं। और वो पैसे कहाँ लगा देता है? ये मुर्गी फार्म में लगा देता है। अब ये क्या करता है कि जो भी पैसे लेके आया हुआ है, जो भी पैसे, उस पे ये 12% इंटरेस्ट रेट देता है। कितने परसेंट देता है? 12% इंटरेस्ट रेट देता है। 12% इंटरेस्ट रेट देता है।
अब 12% इंटरेस्ट रेट और एक्स्ट्रा, मतलब 12% इंटरेस्ट के हिसाब से जो एक्स्ट्रा रुपये होता है 378 रुपये देता है। कितना रुपये देता है? 378 रुपये पर माह, 378 रुपये देता है आप प्रत्येक महीना, माह में। समझ में आया कि नहीं? 378 रुपये वो प्रत्येक महीना देता है। मीन्स क्या है कि आपका लेट पी इज इक्वल टू एक्स, पता नहीं कितना रुपये उधारी लिया, टाइम आपका दिया हुआ है कि एक माह में ही ना वो इंटरेस्ट का पैसा देता है। मीन्स महीना दिया हुआ है तो 1/12, ये वर्ष में चेंज हो गया। ठीक, रेट ऑफ इंटरेस्ट आप 12% से देते हो, और ऐसा ही कितना देते हो? 378 रुपये देते हो कि नहीं देते हो? देते हो आप। ठीक, तो अब हमको क्या पूछा है? एक्स निकालने के लिए पूछा है कि आप कितना रुपये उधारी देते हो, ये निकालना होगा हम लोगों को। ठीक है, तो एस आई इज इक्वल टू पी टी आर बाई 100। एस आई कितना है हमारा? 378। पी कितना है? एक्स। टाइम कितना है? 1/12, अभी नीचे लिखूंगा। और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 12/100 इंटू 12, तो ये 12 से 12 चला गया। ठीक, और यहाँ से x 1 से मल्टीप्लाई होगा, x होगा, और x यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई होगा x, और 378 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 37800, यानी 37,800 रुपये। समझ में आया कि नहीं आया? आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, और ये क्वेश्चन नंबर 7 आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके एग्जाम में जो भी प्रश्न आएंगे उसमें से ये क्वेश्चन हमेशा रहता है हर साल में। 6% वार्षिक ब्याज दर से कोई रुपया कितने वर्ष में दोगुना हो जाएगा? मान लीजिए एक केस आपको सुनाता हूँ। मान लीजिए आप सोच रहे हैं, ये आप हैं और आप सोच रहे, आपके पास इतना, मान लीजिए कुछ पैसे हैं, पता नहीं कितने पैसे हैं। आप सोचते हैं कि मैं ये पैसा जमा कर देता हूँ। ठीक है, मैं ये पैसा किस में जमा कर देता हूँ? बैंक में। तो आप बैंक में जमा कर देते हो, और बैंक से पूछते हो ना कि बैंक आप मुझे क्या दोगे? तो बैंक बोलती है कि हम आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट देंगे। ठीक है, तो बैंक आप बोलता है कि मैं इस रुपए पे आपको 6% इंटरेस्ट दूंगा। कितना इंटरेस्ट दूंगा? 6%। तो आप सोचते हो कि मेरा ये पैसा कितने साल में, कितना टाइम लगेगा कि ये जो पैसा हम लगाए हैं इसी के बराबर भी मेरा इंटरेस्ट आ जाए। मान लीजिए अगर आप 100 रुपये लगाए हैं तो आपका 200 रुपये मिले, मतलब आपको मिलना 100 रुपये था और एक्स्ट्रा के तौर पे भी आपको 100 रुपये मिले। तो आप सोचते हो ना कि कितना टाइम लगेगा कि हमारा ये पैसा 2 गुना हो जाए। तो अब हम बताते हैं, लेट P इज इक्वल टू कितना? x रुपये। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया हुआ था? 6%। टाइम आपको निकालने के लिए दिया हुआ है, और क्या पूछा है आपसे ये पूछा है कि कितना रुपये कितने वर्ष में क्या हो जाएगा? 2 गुना हो जाएगा। 2 गुना होने का मतलब क्या है कि अगर आप 100 रुपये लगाओगे तो आप सोचोगे कि कितने वर्ष में 2 गुना हो जाए, तो आप सोचोगे कि आपको मिल रहा है 200 रुपये। मान लो कि एक वर्ष में आपको 2 गुना मिल जा रहा है। तो इस 2 गुने पैसे में क्या क्या है? इस 2 गुने पैसे में एक तो 100 रुपये आपका है, और दूसरा 100 रुपये आपको इंटरेस्ट का मिला हुआ है। ये प्रिंसिपल का है और ये इंटरेस्ट का है। तो ये क्या हो जाएगा? अगर इसको कॉम्बो कर दिया जाए, यही जोड़ के ना ये 200 आया है, P प्लस एस आई, ये तो आपका अमाउंट हुआ कि नहीं हुआ? P प्लस एस आई इज इक्वल टू अमाउंट इज इक्वल टू कितना रुपये हो गया? 200 रुपये। ठीक, अब आप एक फॉर्मूला और जानते हो, अमाउंट इज इक्वल टू क्या? P प्लस एस आई। अमाउंट कितना था? 200 रुपये। P कितना था? 100 रुपये प्लस एस आई। अब यहाँ से एस आई से निकाल लिया जाएगा, एस आई इज इक्वल टू 200 माइनस 100, यानी एस आई आपका कितना आ गया? 100 रुपये आ गया। लेकिन आपको निकालना क्या है? कितना समय लगेगा? आपको निकालना टाइम है। तो अगर आप जानते हो एस आई इज इक्वल टू, यहाँ पे 2x, अच्छा यहाँ पे हम लोग 100 रुपये मान लेते हैं, ये x की जगह 100 रुपये मान लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे PTR बाई 100, तो आपका ऐसा ही 100 रुपये है, प्रिंसिपल भी 100 रुपये है, टाइम आपका निकालना है t, और रेट ऑफ इंटरेस्ट बाई 6 है, डिवाइडेड बाई 100 है। ठीक है, समझ में आया? ये 100 से ये 100 चला गया। ठीक है, और ये कटेगा 3 बार में, और ये कटेगा 50 बार में। ठीक है, अगर यहाँ किया जाए तो 1/1, और ये क्या 3t/50, अगर यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कराया जाए तो 3t इज इक्वल टू 50, और t का वैल्यू कितना निकलेगा? 50/3 वर्ष। इसको आप लोग पूर्णांक में भी तोड़ सकते हैं। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोलता है? मन्ना मित्रा कुछ रुपया उधार लेने के बाद देखे कि उस रुपए का ब्याज 6 वर्ष बाद मूलधन का
3/8 हो गया है, 3/8 हो गया है, तो सरल वार्षिक ब्याज दर निकाले। कितना निकाले? सरल मतलब मान लीजिए ये आप हैं, ठीक है, आप बैंक से कुछ रुपया उधारी लिए। आप क्या किए? बैंक से कुछ रुपया उधारी लिए, पता नहीं कितना रुपया उधारी लिए हैं, और आप ये 6 वर्ष बाद आप देखते हो, कितने वर्ष बाद? 6 वर्ष बाद आप देखते हो, जब आप लोन चुका देते हो, जब आप लोन चुका देते हो तो 6 वर्ष आप बाद देखते हो कि आप जो इंटरेस्ट का पैसा दिए हो ना, आप जो इंटरेस्ट का पैसा दिए हो वो कैसा दिए हो कि जो भी रुपया आप उधारी लिए हो, मान लो x रुपया आप उधारी लिए हो, उस रुपए का कितने 3/8 भाग, मान लीजिए आप अगर 100 रुपया आप लिए होते उधारी, तो उसका मान लीजिए 3/8 भाग आप इंटरेस्ट दिए हो। 3/8 भाग, इसका हाइपोथेटिकली फिगर मान लीजिए आप 800 रुपया उधारी लिए हो, तो उसका 3/8 भाग आप क्या किए हो? इंटरेस्ट, यानी इसको काट लिया जाए तो 100 यानी 300 रुपया आप क्या चुका है? उस पर इंटरेस्ट चुका है। अगर आप 800 रुपया उधारी लिए हो, तो अगर आप 800 रुपया उधारी लिए हो तो उसका 3/8 भाग 300 रुपये होगा। ये हाइपोथेटिकली फिगर है। तो मान लिया जाए लेट P इज इक्वल टू x रुपए, ठीक, और SI कितना चुका है? x का 3/8 भाग, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 3x/8। टाइम आपको दे दिया 6 ईयर्स, और आपको निकालना क्या है? रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है कि नहीं निकालना है? रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग निकाला जाए तो हम लोग जानते हैं SI इज इक्वल टू PTR/100, 3x/8, P कितना है हमारा? x, T कितना है हमारा? 6, रेट निकालना है बाई 100, ठीक। अब यहाँ से देखिए, ये x से ये x गया, 3 दूनी के 6 गया, और ये 50 ये 50 बार में गया, और इसको काटा जाए तो ये 4 बार में गया, और ये 25 बार में गया, तो यहाँ क्या बचा? 1/4, और यहाँ क्या? R/25। अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाए तो 4R इज इक्वल टू क्या? 25, और R इज इक्वल टू 25/4% हुआ। तो ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। अब देखा जाए क्वेश्चन नंबर 9। कोई समवाय समिति से अपने सदस्य, ये क्वेश्चन नंबर 9 आप लोग के लिए होमवर्क एकदम सेम 8 नंबर क्वेश्चन के लिए है। अगर नहीं बनेगा तो आप लोग मेरे को कमेंट कर सकते हैं, मैं इस क्वेश्चन का सोल्यूशन आपको नेक्स्ट वीडियो में दे दूंगा, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं, और ये क्वेश्चन आपका होमवर्क, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, ठीक। यदि 292 रुपए का एक दिन का ब्याज 5 पैसा हो तो सरल वार्षिक ब्याज ज्ञात करें। सरल वार्षिक ब्याज ज्ञात करें। सरल वार्षिक ब्याज दर, सरल वार्षिक ब्याज दर, क्वेश्चन थोड़ा सा मिसप्रिंट छप गया है। यानी बोला है कि मान लीजिए आपके पास 292 रुपए हैं। कितना रुपए हैं? 292 रुपए है। आप किसी बैंक में रखे हो, कितने टाइम के लिए रखे हो? इसको रखे हो आप, इसको एक दिन के लिए रखे हो। कितने दिन के लिए रखे हो? कितने समय के लिए? एक दिन के लिए। तो बैंक आपको इस पे कुछ एक्स्ट्रा रुपया देगा कि नहीं? तो बैंक आपको इस पे कितना रुपया एक्स्ट्रा दे रहा है? 5 पैसा एक्स्ट्रा दे रहा है। कितना दे रहा है? 5 पैसा एक्स्ट्रा दे रहा है। सिर्फ एक दिन रखोगे तो आपको 5 पैसा एक्स्ट्रा देगा। तो इसका पूछा है कि इस पे जो एक्स्ट्रा मिला है, इस एक्स्ट्रा को परसेंट में कितना, मतलब सरल ब्याज दर कितना परसेंट एक्स्ट्रा मिला है। मीन्स क्या है कि P आपको 292 रुपये दिया हुआ है, टाइम आपका एक दिन दिया हुआ है, तो इसको ऑलवेज हमको हमेशा वर्ष के हिसाब से चेंज करना होता है। 1/365 अब वर्ष में आ गया। आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट तो निकालना ही है, और आपका आ गया SI इज इक्वल टू कितना? 5 पैसा। अब 5 पैसे को क्या करना होगा? रुपए में चेंज करना होगा। तो 5 डिवाइडेड बाई 100 कर देंगे। 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, इसीलिए तो काटोगे तो ये हो जाएगा 1/20 हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ से देखिए SI इज इक्वल टू PTR/100, सिंपल सा गेम है। तो SI हमारा कितना निकला? 1/20 निकला है। P 292 निकला है। टाइम 1/365, तो नीचे में 365 लिखता हूँ, इंटू रेट निकालना ही है बाई 100 इंटू कितना? 365, ठीक है, 365। अगर ये देखा जाए तो 20 के टेबल में ये चला जाएगा, 5 बार में चला जाएगा। हाँ, 20 के टेबल में ये 5 बार में चला जाएगा, और ये 73 के टेबल में 4 बार में जाएगा। 73 के, ये देखिए 4 तिया के 12, 21 एक, नहीं 73 के टेबल में ये 4 बार में नहीं जाएगा। सॉरी हम 3 का टेबल सोचे।
73 के टेबल में 4 बार में, 4 तिया के 12, 4 सत्ते 28 से 29, यानी 73 के टेबल में 3 बार में और ये कितने 5 बार में जाएगा। मीन्स यहाँ क्या बचेगा 1/1 और यहाँ पे क्या बचेगा 3r/25 बचेगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो 3r/25 हुआ और r इज इक्वल टू 25/3% हो गया। समझ में आया, ये आपका आंसर हो गया। और इसके तहत हमारा क्वेश्चन नंबर 10 हुआ। और इसके बाद वाला जो भी सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन बनता है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर कर दूंगा। और जो क्वेश्चन होमवर्क दिया हूँ अगर वो आपसे नहीं बने तो आप इसको प्लीज़ कमेंट कीजिए। जय हिंद।